Hello everyone and welcome all of you in the new session with a new videos. Today we study about the practice set number 6.2. That's regarding to the circle lesson. Okay. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था सर्कल के बारे में, रेडियस के बारे में, कॉर्ड के बारे में, डायमीटर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो इन दिस लेक्चर वी हैव टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज नंबर 6.2. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपको पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. एक सर्कल है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर आपको दिया है. देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ इज 16 सेंटीमीटर ईच. उस सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड है, दो कॉर्ड हैं. दोनों कॉर्ड का लेंथ आपको कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर. तो सेंटर से इस कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें ये बताना है. तो चलिए ठीक है, देखिए पहला आपको क्या दिया था इसके अंदर, हम वो लिख लेते हैं. जैसे कि देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, आपको इसका क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ था. रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. जैसे सपोज ये रेडियस हो गया सर्कल का, कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर. लेट सपोज AO इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इन दिस सर्कल देयर इज अ टू कॉर्ड्स. कितने कॉर्ड्स हैं इस सर्कल के अंदर, दो कॉर्ड हैं. कितने कॉर्ड हैं, दो. जैसे सपोज ये एक कॉर्ड हो गया और दूसरा मैं कॉर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी हमने क्या किया, एक रेडियस ऐसे बना लिया है. ठीक है, ये इसका भी मेजर कितना है, 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, और हियर वी कैन ड्रॉ दिस लाइन. तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, OM और ON, मतलब MON यानी MN हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी वॉट, O. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, O. सेगमेंट AB एंड CD. सेगमेंट AB एंड CD is chord of the circle, is chord of the circle and congruent chord और दोनों chord क्या है, congruent भी हैं. therefore AB is equal to CD. ये क्या है, गिवन है ना, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों chord क्या है, congruent है. ओके, चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं. और हमने क्या ड्रॉ किया, लेट सेगमेंट OM परपेंडिकुलर है ऑन कॉर्ड CD एंड सेगमेंट ON परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB. AB के ऊपर परपेंडिकुलर है कौन, ON, और CD के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, OM. ठीक है, ओके. तो जैसा कि हमने अभी पिछले लेसन में, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट इस कॉर्ड. जो उस अपने कॉर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. ये चीज़ अभी जस्ट हमने पिछले लेसन में, पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है. ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखिए रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस क्या है इसका, AO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, और AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर. ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन है. क्या है, गिवन. और ये रेडियस और ये क्या है, कॉर्ड है. ठीक है, बट दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं. अब ये तो हमें पता है, ये रीज़न, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of the circle to its chord bisect the chord. जो chord को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये कॉर्ड का लेंथ कितने का है, 16 सेंटीमीटर है. कितने का है, 16 सेंटीमीटर का. तो हाफ कितना हो जाएगा, देयरफॉर AN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. तो ये 1/2 इंटू वॉट, 16, कैंसलेशन होगा तो कितना आ जाएगा, 8 cm. और 8 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, यम भी आ जाएगा. क्या आ जाएगा, यम भी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्रायंगल ANO में, इन ट्रायंगल ANO
ANO is equal to how much? 90 degree. Therefore by using PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम, सेम वही एक्सरसाइज है जैसा कि हमने 6.1 में किया था। तो इसके अंदर ये आपका ट्रायंगल हो गया NOA, ये 90 डिग्री, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ये आपको 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? ON निकालना है बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। AO आपको कितना दिया है? 10 स्क्वायर। ON फाइंड करना है हमें। AN कितना दिया है? 8 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस 64। यहाँ पे प्लस इस तरह के क्या हो जाएगा? माइनस 64 इज इक्वल टू वॉट? ON स्क्वायर। ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू वॉट? ON स्क्वायर। इसको अगर हमने रूट में कर दिया 36 को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ON। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? ON का। तो हमारा ON कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। और वी नो दैट अबाउट दैट द कॉर्ड are equidistant from the circle, from the center of the circle, then chords are, then segments are congruent, then segments are congruent, therefore ON is equal to what? OM, therefore ON is equal to how much? Therefore ON इज इक्वल टू OM हो रहा है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर आया, तो वो भी कितने का हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का। ON तो हमने निकाला है, तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। तो OM भी हमारा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम लोग ले देंगे द डिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉर्ड्स from the center is 6 सेंटीमीटर। देखिए सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है, और इस कॉर्ड का भी डिस्टेंस कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है। तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर का होगा। किसी बुक में आप देखेंगे आंसर में आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसी बुक में आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। बट आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है। अगर आपसे पूछा जाता है दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितने का है, तब आप वहाँ पे 6 + 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, इन ए सर्कल विथ रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका आपको रेडियस कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो सपोज ये आपका सर्कल हो गया, इसका रेडियस आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसकी सर्कल के अंदर क्या है? 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या है? 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। दोनों का डिस्टेंस कितने का है? 13 सेंटीमीटर का। सॉरी, दोनों के बीच सेंटर से कितने का डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, और यहाँ से OM भी कितना है? 5 दिया हुआ है। जैसे सपोज ये AB है और ये क्या है? CD। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है। क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकालेंगे? पहले AM निकालेंगे। जब AM आ जाएगा तो उतना ही M भी होगा, दोनों को इक्वल करके हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? AB आ जाएगा। तो जितना AB होगा उतना ही क्या होगा? हमारा CD होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB and CD are 2 chords of the circle. 2 chords of the circle. Both chords are congruent. Both chords are congruent. दोनों chords क्या हैं? Congruent. Therefore AB is equal to किसके हैं? CD के। ठीक है, और AO is the radius of the circle.
AO is the radius of the circle, is the radius of circle. Therefore AO is equal to how much? 13 centimeter. And segment OM perpendicular on chord AB, and segment ON perpendicular on chord CD. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. इन ट्रायंगल AMO, एंगल AMO is equal to how much? 90 degree. Therefore by using PCT, पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. साइड 1 कितना दिया है? 13 स्क्वायर. OM कितना है? 5 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 25 प्लस AM स्क्वायर. यहाँ पे प्लस इस तरह जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा. इज इक्वल टू वॉट? AM स्क्वायर. माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 144 इज इक्वल टू AM स्क्वायर. कीप दिस नंबर इन अ रूट. तो AM इज इक्वल टू रूट 144. देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाउ मच? 12 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा ये? 12 सेंटीमीटर. अब देखिए AM अगर 12 सेंटीमीटर का है तो MB भी कितने का होगा? 12 सेंटीमीटर का होगा. MB भी कितने का होगा? 12 सेंटीमीटर का होगा. तो हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे. द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of the circle, from the center of the circle to its chords bisect the chord. To its chord bisect the chord. जो chord को क्या करता है? bisect करता है. therefore AM is equal to half of AB. तो यहाँ पे डिवाइड इसके साथ आके मल्टीप्लाई. 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू वॉट? AB. Therefore AB is equal to what? 24 सेंटीमीटर. AB कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर का. सिंस AB is equal to किसके है? CD के. कॉर्ड AB जो है कॉन्ग्रेंट है किसके? कॉर्ड CD के. ये क्या है? गिवन है. क्या है? गिवन. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था. Therefore CD is equal to how much? 24 सेंटीमीटर. इसके लिए CD का भी मेजर कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर. ठीक है, जैसा कि देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर अ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. सेगमेंट PM एंड PN, यहाँ पे ये हो गया आपका PM एंड PN बोथ आर कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. दोनों क्या हैं? कॉर्ड है सर्कल के. दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं. विथ सेंटर C. सेंटर का नाम क्या है? C. सो दैट रे PC, इसके अंदर एक रे है. कौन? PC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MPN. हमें ये बताना है कि ये जो रे PC है ये इस एंगल की क्या है? बाइसेक्टर है. इसका मतलब क्या हुआ? कि ये एंगल इसके इक्वल है. ऐसा हमें प्रूफ करना है. ऐसा हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. लेट्स प्रूफ इट. वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस. हम क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं. पहले ड्रॉ सेगमेंट CM एंड CN. हमने क्या किया? सेगमेंट CM और सेगमेंट CN ड्रॉ कर लिए हैं. ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल के. क्या है? रेडियस है सर्कल के. अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल CPM एंड ट्रायंगल CPN में दोनों में क्या क्या सेम है वो लिखते हैं. पहले हम सेगमेंट PM कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट किसके? PN के. ये क्या है? गिवन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. और फिर सेगमेंट PC आपको दिखाई दे रहा है. PC कॉन्ग्रेंट है किसके? सेगमेंट PC के. ये PC क्या है? दोनों ट्रायंगल में. इसके लिए क्या? दोनों कॉन्ग्रेंट. तो यहाँ पे हम लोग ले देंगे कॉमन साइड. क्या है ये? कॉमन साइड है ट्रायंगल के. ठीक है, और क्या दोनों में सेम है? सेगमेंट CM दिखाई दे रहा है.
सी एम, ये सी एम कॉन्ग्रेंट किसके होगा, सी एन के। क्यों क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या है ये, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस बनेंगे सबके मेजर क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी पी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी पी एन के। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, एस 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन इट्स द रिमेनिंग एंगल्स, इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। तो इसके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर एंगल सी पी एम कॉन्ग्रेंट एंगल सी पी एन। इसके लिए ये जो एंगल है सी पी एम, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट्स या फिर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आई और हमारा मेथड जो है अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियोज़ इन अ नेक्स्ट सेशंस।